देखो बाबू, आज जो है न्यू क्लास, समझ रहा है, 10वीं क्लास का जो न्यू बैच है उसके लिए है। ठीक है, विषय विज्ञान है और आज जो पढ़ाएंगे फिजिक्स, जिसको हिंदी में भौतिकी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? भौतिकी। तो भौतिकी के अंदर में जो पहला चैप्टर होगा, भौतिकी के अंदर में जो पहला चैप्टर होगा वो प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, ये सब इसके अंदर में आता है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो आज समझते हैं पहले प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा, जिससे कि ऊर्जा निकलता है, जिससे कि प्रकाश, समझ में आ रहा है ना? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये मोबाइल है, हम कैसे देख पाते हैं? ये मोबाइल है, प्रकाश है, तभी न देख पाते हैं। अरे तभी न देख पाते हैं। यदि हम इस लाइट को बुता दें तो क्या ये दिखेगा? ये दिखेगा? नहीं दिखेगा। कोई भी पदार्थ है, यदि तुम उसको देख रहा है तो कि वहां पर क्या है? प्रकाश है, तभी संभव है किसी वस्तु को देखना। समझ में आया प्रकाश क्या है? प्रकाश समझना है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे कि किसी वस्तु को हमें देखने की संवेदना होती है, या हम किसी वस्तु को देख पाते हैं स्पष्ट रूप से, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब होता है कि मान लो, परावर्तन मतलब होता है कोई वस्तु, यानी कोई दर्पण है, कोई क्या है? दर्पण है। मान लो ये दर्पण है, समझ रहा है? तुम्हारे घर में जो शीशा है, देखा है? शीशा है, देखा है? तो उससे प्रकाश को दर्पण के ऊपर, यानी वही आईना जिसको कहता, आईना के ऊपर टॉर्च को मारना। क्या मारना है? टॉर्च। प्रैक्टिकल करके देखना। टॉर्च जैसे बारोगे किसके ऊपर? शीशा के ऊपर, तो वो प्रकाश जैसे शीशा के ऊपर पड़ेगा, वो बगल से क्या करेगा? इधर से जाएगा, उधर से मुड़ जाएगा, दूसरे दिशा में चल जाएगा। समझ में आ गया? यानी टकरा करके दूसरे ओर में मुड़ जाता है। इधर से देखो, ये टॉर्च की प्रकाश आया, इसके ऊपर पड़ा और सीधा इधर हो जाता है। समझ में आ गया? इस तरह से हो गया। तो ये क्या कहलाया? प्रकाश का परावर्तन। ये क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन। कि प्रकाश इधर से आया, टॉर्च की रोशनी दर्पण पे पड़ा, और जैसे दर्पण पे पड़ा और सीधा इसको क्या कर दिया? टकरा करके दूसरे दिशा में मुड़ गया। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया प्रकाश का परावर्तन? अरे परावर्तन समझ में आया? कि प्रकाश जैसे ही आती है और सीधे टकरा करके वापस चली जाती है, उसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जिस ओर से आता है उसे आपतित किरण कहते हैं, और टकरा करके जो वापस मुड़ता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बीच में ये काल्पनिक रेखा होता है जिसे हम दिखता नहीं है लेकिन होता है, और उसको हम क्या कहते हैं पता है? अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब है, ये बीच में जो है ये क्या है? अभिलंब है। समझ में आ गया? तो आपतित किरण के सामने आपतन कोण बनता है, और परावर्तित किरण के सामने परावर्तन कोण बनता है, जिसको आपतन कोण को, ध्यान दो, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। समझ में आया? ये परावर्तन समझ में आया? प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन समझ में आया? तो आगे इसके अंदर और कुछ होता है, उसको समझते हैं। क्या क्या होता है ध्यान दो, बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल एक एक बात को समझेंगे, और जब पूरा पढ़ोगे तो आगे मजा आ जाएगा पूरा, क्योंकि एक एक बात को पढ़ाया जाएगा। प्रकाश किस स्रोत, प्रकाश किस स्रोत से आती है, प्रकाश किस स्रोत से आती है, इसके बारे में समझते हैं। कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जैसे तुम्हारा टॉर्च है, उससे क्या निकलता? प्रकाश निकलता। जलता हुआ बल्ब देखा है ना? बल्ब जैसे जलाता है उससे क्या निकलता? प्रकाश निकलता है। वो क्या? प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश देने वाले
को प्रकाश स्रोत कहते हैं, जो प्रकाश देता है। समझ में आ गया? प्रकाश स्रोत समझ में आ गया? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य से भी प्रकाश निकलता। उसके बाद तारा है, तारा से भी प्रकाश निकलता। उसके बाद जलता हुआ बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब, समझ में आ गया? इससे भी प्रकाश निकलता है। और मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है, जलता हुआ मोमबत्ती। जब मोमबत्ती जलेगा उससे भी क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। उसके बाद लैंप, पहले के जमाने में लैंप चलता था जो तेल से जलता था, उससे भी प्रकाश निकलता था। समझ में आ गया? लालटेन समझ रहा है? अब नहीं लालटेन चलता है, जमाना खत्म हो गया, अब बिजली का जमाना आ गया। उसके बाद दिया जलाया जाता है। जैसे कि मान लो अभी भी दिया जलता है, पहले के जमाने में तो यूज होता था दिया का घर में रोशनी के लिए, लेकिन अभी यूज नहीं होता। अभी उसको पूजा पाठ करने में दिया को जलाया जाता है। समझ में आ गया? समझा? ये प्रकाश स्रोत समझ में आया सबको? प्रकाश स्रोत समझ में आया? प्रकाश समझ में आया? चलो, उसके बाद ये तो बात बता ही दिए थे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। चलो आगे समझते हैं। आगे इसके अंदर है प्रदीप्त वस्तु, आदीप्त वस्तु। समझ में आ गया? ये प्रदीप्त वस्तु क्या है, आदीप्त वस्तु क्या है, इस बात को समझते हैं। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जिससे प्रकाश निकलेगा वो प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। जैसे में है सूर्य, ये प्रदीप्त है, और बिजली का जलता बल्ब ये भी प्रदीप्त कहलाता है, और जलती हुई मोमबत्ती ये भी क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। समझ में आ गया? प्रदीप्त वस्तु समझ में आया? प्रदीप्त मतलब क्या हुआ? जलता हुआ। समझ में आ गया? जलता हुआ। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, यानी वो जल रहा है तभी प्रकाश निकल रहा है, कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बिजली का जलता बल्ब हो गया, और जलती हुई मोमबत्ती हो गया, और वगैरह वगैरह है। इसलिए इसमें क्या लगा दिया? आदि लगा दिया गया। और हो सकता है एग्जाम्पल। समझ में आया? दिक्कत है समझने में? चलो तब समझते हैं आदीप्त वस्तु। आदीप्त वस्तु क्या है? आदीप्त वस्तु वैसे वस्तु है, ठीक है, वैसे वस्तु है जिससे प्रकाश नहीं निकलता। जिससे प्रकाश नहीं निकलता, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो उसे आदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में होगा टेबल, ये टेबल से निकलता है प्रकाश। तुम्हारा किताब निकलता है उससे प्रकाश, वो भी पदार्थ है, वो भी वस्तु है। ये तुम्हारी हेलमेट है, इससे निकलता है प्रकाश? नहीं निकलता। समझ में आया? पुस्तक हो गया, पौधा हो गया, ये सब से प्रकाश नहीं निकलता है। इसीलिए ये सब वस्तु कौन सी वस्तु है? आदीप्त वस्तु है। ये कौन सी वस्तु है? आदीप्त वस्तु। समझ में आया? दीप्त, प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। सबको समझ में आ गया? जिससे प्रकाश निकलेगा प्रदीप्त वस्तु, जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा आदीप्त वस्तु। दोनों का डिफिनेशन क्लियर है? याद हो गया डिफिनेशन? चलो अब समझते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश जो, जैसे मान लो सूर्य निकलती है, सूर्य निकलती है किरण के साथ। ये क्वेश्चन तुम सबसे पूछा गया था। हाँ सर। सूर्य निकलती है किरण के साथ, ठीक है। हाँ। तो ये देखो, पर ये है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण है, तो यह सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश को, यानी प्रकाश की किरण जो है एक सरल रेखा, मतलब एक सीधी रेखा में जो चलता है उसको प्रकाश की किरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। जो एक सरल रेखा में चलता है, वो एक सरल रेखा में चलता है, यह लिखा है। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ में आया कि दिक्कत? प्रकाश की किरण समझ में आया कि एक सरल रेखा पर जो प्रकाश चलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ में आया?
उसके बाद आगे है प्रकाश के किरण पुंज। प्रकाश के किरण पुंज आ गया। तो किरण पुंज मतलब हो गया, ध्यान दो, कि एक सरल रेखा पर जा रहा था, ठीक है, तो ये क्या था, किरण था, प्रकाश की किरण। अब जो है इसके साथ बहुत सारे किरण जाएगी, बहुत सारे किरण एक साथ जाएगी, समझ में आ गया, तो उसे क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। मतलब इसका डिफिनेशन हुआ कि किरणों की समूह को, किरण की समूह हो गया, चूंकि 2-4 गो किरण जोड़ने लगा एक ही साथ, समझ रहा है ना, तो किरणों की समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया, देखो डिफिनेशन, किरणों की समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया, किरण पुंज, किरण मतलब एगो किरण जाएगा, और किरण पुंज मतलब बहुत सारे किरण एक ही साथ जाएगा, तो उसको किरण पुंज कहेंगे। समझ में आया, ये दिक्कत है, अरे दिक्कत है लंबू। उसके बाद आगे ध्यान दो, प्रकाश के किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश की किरण पुंज जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। समझ रहा, अरे समझ रहा, चलिए, समझाने का तरीका यदि ऑनलाइन वाले को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्त के पास जो कि गहरा दोस्त है। चलो, उसके बाद आगे, तो प्रकाश क्या बता रहे थे, प्रकाश की किरण जो है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ गया, चलो, तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, ध्यान देना। तो किरण जो है एक बिंदु से बढ़िया समझना, अपसारी किरण पुंज मतलब क्या होता है, एक बिंदु से प्रकाश निकलती है, एक बिंदु से प्रकाश निकलती है और फैलती है। एक ही बिंदु से निकल के प्रकाश क्या हो जाती है, फैल जाती है। एक बिंदु से प्रकाश निकलती है और बहुत सारे दिशाओं में फैल जाती है। वह जब फैलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे तुमको यहाँ पर फोटो दिखाया गया है, ये अपसारी का फोटो है। समझ में आया कि दिक्कत है। उसके बाद है समांतर किरण पुंज, मतलब क्या हुआ, एक ही सीधा में ढेरी किरण जाएगा। समझ में आ रहा है, एक ही सीधा में बहुत सारे किरण यदि जा रहा है एक के बराबर एक, तो उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर बहुत सारे किरण पुंज बहुत दिशाओं से एक ही बिंदु पर आके गुजरती है, मिलती है एक ही बिंदु पर। इस तरह से एक बिंदु है, इधर से भी प्रकाश आ रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, एक ही बिंदु पर सब मिल जाता है। इधर से आ रही है, देख लो, आने को प्रतीत कर रहा है कि इधर से प्रकाश आ रहा है और एक बिंदु पर मिल रहा है। तो जब एक बिंदु पर मिलेगा आ करके उधर से, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। और एक बिंदु से यदि जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। यानी जाएगा एक बिंदु से तो अपसारी, यदि एक बिंदु पर आएगा तो उसे अभिसारी, आने वाले को अभिसारी और जाने वाले को अपसारी। ये बात याद रखना है। चलो, समझ गया ना। उसके बाद इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा देख लो। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैल जाती है, निकल करके क्या होती है, फैल जाती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक ही बिंदु स्रोत से क्या होता है, बहुत सारे दिशाओं में फैल जाती है। तो फैलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद दूसरा है कि जब प्रकाश की किरणें,
समझ रहा है ना। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे का क्या होता है, समांतर, एक दूसरे के समांतर चल रहा है, समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया। उसके बाद आगे अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर के क्या होती है, मिलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो दिक्कत है समझने में। अपसारी, अभिसारी और समांतर तीनों को समझने में दिक्कत है। यदि दिक्कत नहीं है तो दोस्त के पास वीडियो को शेयर कर दो। कर दिया, जल्दी जल्दी कर दो। चलो अब आगे तुम्हारा जो टॉपिक है वो है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। समझ है आपने? अच्छा हम नहीं दिखने लगा इधर से। चलो, पारदर्शी पदार्थ, समझ रहा है। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से क्या होता, पार कर जाती है, वैसा पदार्थ, समझ रहा है, वैसा पदार्थ को लेना है जिसमें हम प्रकाश को यदि बारेंगे तो आर पार प्रकाश दिखना चाहिए, आर पार प्रकाश दिखना चाहिए, यानी प्रकाश पार कर जाए उसको। समझ रहा है। यदि प्रकाश पार कर गया तो वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी। समझ में आ रहा है। और यदि फिर से दूसरा वस्तु को लिए, यदि प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार कर रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा यदि प्रकाश पार कर रहा है, कि दिख रहा है थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है, पूरे बार रहे हैं लेकिन थोड़ा सा प्रकाश जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। क्या कहते हैं, पारभासी। समझ में आ रहा। उसके बाद अपारदर्शी मतलब होता है कि जिसमें प्रकाश आर पार न हो, जिसमें प्रकाश आर पार न हो, टॉर्च बारेंगे लेकिन प्रकाश उधर नहीं जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। दोनों बात को समझा शॉर्ट में। जिसमें प्रकाश आर पार हो जाएगा उसे पारदर्शी कहेंगे, जिसमें प्रकाश थोड़ा सा पार करेगा, प्रकाश का कुछ हिस्सा पार कर पाएगा, उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। समझ रहा है। उसके बाद जिसमें कि प्रकाश आर पार हो ही नहीं सकता, पार होगा ही नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। समझ में आया। चलो इसकी डिफिनेशन बढ़िया से देख लो क्या है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। समझ लिया। जैसे में कौन आएगा, कांच है, तुम्हारा पानी है और हवा है। बारना टॉर्च देखना, हवा तो रबिन करता है, पार कर जाएगा, प्रकाश जाता है कि नहीं दूर तक। पानी में बार के देखना, अंदर तुम्हारा पेंदा दिखा देगा, दिखाता, तो पानी में प्रकाश गया तभी तो दिखेगा। या पानी में कोई वस्तु को फेंक देना और टॉर्च को बारना, देखना प्रकाश वहां तक जाएगा और वस्तु को दिखाएगा। समझ में आ गया। और कांच में भी बार के देख लो, आर पार हो जाएगा प्रकाश, होता है। चलो होता, कोई दिक्कत इसको समझने में। अब पारभासी है वे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता, यानी छोटे से भाग को, थोड़ा सा प्रकाश को जाने देता। समझ में आ गया। उसको हम क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पारभासी। जैसे में कौन आएगा, घिसा हुआ कांच, यानी कांच घिसा हुआ रहेगा बिल्कुल। समझ में आ गया। साफ कांच रहेगा तब तो पार कर जाएगा, घिसा हुआ रहेगा तो पार नहीं करेगा, कुछ भाग पार करेगा। उसके बाद तेल लगा हुआ कागज, समझ में आ रहा। तेल लगा हुआ कागज में भी यदि तेल लगल रहेगा तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार करेगा। उसके बाद है रक्त यानी ब्लड, दूध, दूध में भी थोड़ा थोड़ा कुछ ही भाग प्रकाश अंदर जाता। समझ में आ गया। अथी क्या होता है, स्किन, जिसको चमड़ा कहते हैं। उसके बाद आंख की पलक है, आंख की पलक भी बंद रहता है, थोड़ा 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 ढुकता है प्रकाश, पूरा पूरा नहीं ढुकता। सही बात है। तो उसके बाद समझते हैं वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता, अपने से होकर के प्रकाश को नहीं जाने देता है, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया।
पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीनों वर्ड समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तीनों का डिफिनेशन समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया। अब समझते हैं, लास्ट है तुम्हारा टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। ये पहले भी थोड़ा सा समझाए थे। प्रकाश का परावर्तन ये बिहार बोर्ड के लिए VBI क्वेश्चन है, समझ में आ गया? ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता, बिहार बोर्ड में पूछा जाता। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, प्रकाश किसी वस्तु से क्या होता है? टकराकर लौटने की प्रक्रिया को, लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। डिफिनेशन याद हुआ कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मैं फोटो बना करके अभी समझाए थे, तो फिर से देखो, ये देखो, नहीं ये समतल एक दर्पण बना लिया गया है। यहाँ पर एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। ध्यान दो, समतल दर्पण पर यहाँ से टॉर्च को बारते हैं, टॉर्च को बारते हैं। ये टॉर्च की प्रकाश है, समझ में आया? ये घर में प्रैक्टिकल करके भी देख सकता है प्रकाश के परावर्तन को। टॉर्च जैसे मारेगा समतल दर्पण के ऊपर, जो कि जिससे तुम चेहरा देखता, उसको वह समतल दर्पण है, समझ में आ गया? उस पर जैसे टॉर्च मारेगा, जिस बिंदु पर तुम्हारी टॉर्च की रोशनी पड़ेगा और वहां से टकरा करके इधर लौट जाएगा, टकरा करके क्या हो जाएगा? फिर लौट जाएगा। तो जिधर से प्रकाश आया उसको आपतित किरण कहते हैं। जिधर से टॉर्च तुम बाढ़ रहा, वो टॉर्च की जो रोशनी आ रहा है वो आपतित किरण है। कौन सी है? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, समझ में आ गया? उसके बाद टकरा करके लौटने वाली प्रकाश को परावर्तित किरण कहते हैं, समझ में आ गया? टकरा करके जो लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं समझने में? आने वाले किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण, और टकरा करके लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। उसके बीच में जो आती ये काल्पनिक रेखा बनता है वो क्या है? अभिलंब है। उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, जिसको N से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, समझ में आ गया? तो देखो ये N है, ये अभिलंब है। तो अभिलंब के इस पार लेफ्ट साइड और राइट साइड, समझ रहा है ना? लेफ्ट साइड जो है वो आपतन कोण होता है। जिधर से प्रकाश आती है उसके बगल में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या प्रकाश उधर से आते हुए क्रम में कोण को बना रहा है, इसीलिए उसको आपतन कोण कहते हैं। और जब प्रकाश जोने लगता है, लौटने लगता है, लौटने के क्रम में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, समझ में आ गया? लौटते टाइम जो कोण बनाता है उसको परावर्तन कोण। उसको हम सूचित किससे करते हैं? आने के टाइम में जो कोण बनाया जाता है, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, उसको I से सूचित करते हैं। और जब लौटने के टाइम में कोण बनाता है उसको हम R से सूचित करते हैं और उसको कहते हैं परावर्तन कोण। और जिस बिंदु पर प्रकाश टकराती है, जिस बिंदु पर प्रकाश टकराती है उसे हम O से सूचित करते हैं और उसको आपतन कोण कहते हैं। उसको क्या? यह आपतन बिंदु कोण, सॉरी, आपतन बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिंदु है एक, समझ रहा? कि जिस पर प्रकाश पड़ा, जहां पर पड़ा वो आपतन बिंदु है, उसको O से सूचित करते हैं, समझ में आया? किसी को दिक्कत हुआ समझने में? यदि समझने में दिक्कत हुआ तुमसे पूछा जाएगा AO क्या है? आपतित किरण है। और BO क्या है? परावर्तित किरण है। NO क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। किसी को समझने में दिक्कत? अरे दिक्कत है? यदि समझने में दिक्कत नहीं है, यदि लगता है कि समझाने का तरीका ठीक है और समझ में भी आ रहा है, तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दोस्त के साथ शेयर करना है। और सभी बच्चा अपने अपने मोबाइल में स्टेटस लगा लेना है इस वीडियो का।
ताकि तुम्हारा दोस्त इसको देख सके। तो चलिए मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।